चुनाव आयोग ने मान ली अपनी गलती, सुप्रीम कोर्ट में आए घुटने पर। विपक्ष ने साक्षात दोस्तों 17 जीवित लोग कोर्ट रूम में लाकर खड़े कर दिए। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई जिसने तहलका मचा दिया है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, संसद से लेकर सड़क पर हंगामा बरपा हुआ है, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है और दोस्तों आपको बता दूं कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आज एक बड़ी सुनवाई हुई इस मामले पर और उसमें चुनाव आयोग फंस गया, क्योंकि जो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के जज ने विपक्ष के वकीलों को दिया था कि आप 15 ऐसे लोग लेकर आइए जो जिंदा है मगर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिए गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 15 नहीं बल्कि ऐसे 17 लोग साक्षात आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े कर दिए गए जो कि जिंदा है मगर लिस्ट में मार दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि आज कितना बड़ा घमासान हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कैसे अब बुरी तरीके से मैं कहूंगी कि चुनाव आयोग फंस चुका है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी। विपक्ष के सबूतों के आगे चुनाव आयोग को घुटने टेकने पड़े। इस मामले में पहले ही 8 विपक्षी दलों और 3 एनजीओ की याचिकाएं डली हुई थी और अब देखिए इस पर सुनवाई हुई है तो बवाल मच गया। आपको याद दिला दूं कि इस मामले की पिछली सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा था कि आप 15 लोग लेकर आओ जिन्हें मृत घोषित करके उनके नाम को काट दिया गया। और अब इस बात को साबित करने के लिए आरजेडी से लोकसभा के सांसद सुधाकर सिंह 15 नहीं बल्कि 17 लोग ले आए जो जीवित हैं और पूरे सबूत के साथ लाए। और दोस्तों मैं आपको चौंकाने वाली बात ये भी बता दूं कि सुधाकर सिंह का ये कहना है कि हम तो सिर्फ 17 लोगों को ही लेकर आए मगर बिहार में ऐसे लाखों लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कोई ट्रेन मुहैया करा दे तो ऐसी 2-4 ट्रेनें भर कर लोग यहाँ पर आ जाए। तो विपक्ष ने अब कोर्ट का चैलेंज पूरा कर दिया है। इससे जाहिर है कि चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई है। और दोस्तों अब आपको बड़ी खबर ये बताऊं कि चुनाव आयोग अपनी गलती कोर्ट रूम के अंदर मान ली है और ये कहा है कि हाँ, लिस्ट का जो पहला ड्राफ्ट आया उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, पहले तो चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई गड़बड़ी है और अब जब साक्षात गड़बड़ी को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया तब चुनाव आयोग कह रहा है कि हाँ, पहली लिस्ट में गलतियां हुई हैं लेकिन ये फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी भी लोगों के पास चांस है कि वो इसे ठीक करा ले। तो सारी गड़बड़ी चुनाव आयोग करे, लोगों को हताश निराश परेशान चुनाव आयोग करे, बिहार में तहलका चुनाव आयोग मचाए और बाद में लोग उनकी गलतियों को सुधारने के लिए इनके दफ्तर के चक्कर लगाए। ये अच्छा हिसाब है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आज कपिल सिब्बल ने खूब क्लास ली है चुनाव आयोग की। देखिए खबर में भी लिखा है न्यूज़ 24 की, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एसआईआर प्रक्रिया में खामियों पर दलीलें पेश करी। उन्होंने दलील दी कि एक विधानसभा क्षेत्र के 12 जीवित लोगों को मृत बताकर उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है। चुनाव आयोग पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं भारतीय नागरिक हूं तो ये जांच करना चुनाव आयोग का काम है कि मैं भारतीय नागरिक हूं या नहीं हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामले में आगे ये भी कहा गया कपिल सिब्बल द्वारा कि 1950 के बाद जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में 12 लोगों को मृत दिखा दिया गया जबकि वह जिंदा है। बीएलओ ने कोई काम नहीं किया। सीनियर एडवोकेट गोपाल एस ने कोर्ट को बताया कि 65 लाख नाम हटाए गए हैं, ये सामूहिक बहिष्करण है। दोस्तों दलीलें तो दमदार थी लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी चुनाव आयोग को खूब लताड़ लगाई है। जस्टिस जयमाला बागची ने कहा कि ड्राफ्ट रोल से पहले जो तैयारी के कदम होते हैं वो सही तरीके से फॉलो नहीं हुए, तो ये गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को गलत तरीके से मृत दिखाया गया है उन्हें सुधारा जाएगा। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी दलील खुद देंगे और जो मुख्य बात उन्होंने कही वो ये कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार शुरू हो गया। बहिष्कार 65 लाख से कहीं ज्यादा है। एसआईआर के साथ इसमें और इजाफा होना तय है। ये एसआईआर के कार्यान्वयन में विफलता नहीं बल्कि एक योजना है। जहां भी एसआईआर लागू किया जाएगा परिणाम एक जैसे होंगे। तो योगेंद्र यादव ने साफ बता दिया कि ये तो बस इनकी शुरुआत है, जहां भी एसआईआर प्रक्रिया चलेगी वहां ऐसा ही होगा। इसके बाद दोस्तों प्रशांत भूषण ने जो कोर्ट में कहा और बताया उससे तो चुनाव आयोग की हालत ही खराब हो गई। जी हाँ, देखिए एनडीटीवी की खबर में प्रशांत भूषण का बयान लिखा है।
प्रशांत भूषण ने कहा कि हमें प्रारूप नामावली में बड़ी संख्या में ऐसे मृत व्यक्ति मिले हैं जो वास्तविकता में जीवित हैं। हमने एक ही पते पर 300 ऐसे लोगों के नाम मिले। अब आयोग कह रहा है कि मृत घोषित किए गए लोगों को फॉर्म 6 फिर से भरना होगा और नए मतदाता के रूप में आवेदन करना होगा। समझ रहे हैं दोस्तों आप पूरा खेल। चुनाव आयोग आज पूरी तरह एक्सपोज हुआ है और सारी सच्चाई सामने आने के बाद भी चुनाव आयोग ये कहकर पल्ला झाड़ने लगा कि ये तो पहली लिस्ट है, इसमें तो गड़बड़ियां होंगी। हमने लोगों को 1 महीने का समय दिया है, वो उसमें अपनी आपत्ति जता सकते हैं। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि आगे इस मामले में और क्या होता है। आपकी आज की सुनवाई पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।